Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर के थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड के टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को डिस्कस किया है। आज का क्लास डिस्कस करेगा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। हमारे साथ बने रहिए इस चैप्टर में जहाँ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड डिस्कस की जाएगी। सारे कैंडिडेट्स रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉपिक डिस्कशन होगा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। बस ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पिछले दिन का क्लास अच्छे से याद होगा। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास रिवाइज नहीं किया है तो जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं काइंडली ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वो पिछले वीडियो को जरूर देख के आइए, तब आपको आज का क्लास समझ में आएगा। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको सब कुछ उम्मीद करते हैं सब कुछ याद होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा पार्ट रिवाइज करना जरूरी है। मैं उससे बस थोड़ा बता देता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस आर देयर इन केस ऑफ अ लिक्विड। हाँ, यस, 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। सॉलिड, तो हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड के 3 टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप था लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा था सुपरफिशियल एक्सपेंशन और तीसरा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आज जो हमारा टाइप डिस्कशन होगा वो होगा लिक्विड पे। पर लिक्विड पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं दोबारा एक बार थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, उसमें प्रसार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन यानी वो एक्सपेंशन, वो प्रसार जो थर्मल की वजह से हो रहा है, यानी टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। यानी जब भी किसी की आज के टॉपिक में जब भी किसी हम कोई लिक्विड को लेंगे और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, यानी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर वो बढ़ेगा, ये बात हम आज जानेंगे। यानी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड हमें ये बताएगा कि जब भी किसी आप लिक्विड को हीट दोगे वो एक्सपैंड करेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से ये क्लियर रहनी चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड का मतलब लिक्विड को जब आप हीट दोगे तो वो एक्सपैंड करेगा, वही है थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड के केस में। लेकिन एक सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड? एक्चुअली किताब में टाइप्स ऑफ लिक्विड के एक्सपेंशन को बहुत ही ईजिली दे दिया गया है कि एपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन होता है, जिसे हिंदी में वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार के नाम से दिया गया। लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले मुझे बहुत ही बारीक चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात सोचिए, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रसार को 3 तरह के पढ़ा था, आज हम 2 तरह के पढ़ने वाले, लेकिन इन 3 और इस 2 में बहुत अंतर है। क्या अंतर है समझिए इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल के क्लास में जो हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े थे वो था रेखीय, यानी कोई रेखा है, जैसे कि कोई वायर हम लोगों ने लिया था, तार, कोई एक मेटेलिक सीट लिया था, और हम लोगों ने लिया था कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम हो, राइट। इन तीनों को हीट करने पर हम लोगों ने देखा था इन तीनों को हीट करने के बाद जो एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर सिर्फ लेंथ है तो वो लंबा हो जाएगा, अगर वो सीट है तो वो लंबा और चौड़ा दोनों होगा, और अगर वो आयतन है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि आयतन में फूल जाना जिसे कहते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाएगा वो। क्लियर? बट इन केस ऑफ वाटर, कभी आप ये लोग ये कंसेप्ट सोच भी सकते हैं कोई भी लिक्विड का वायर हो? पॉसिबल है? नहीं। यानी कि अगर लिक्विड का वायर पॉसिबल नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक पाइप के अंदर में अगर पानी है या कोई भी लिक्विड है तो वो तो उसी फॉर्म में हुआ, राइट, ये सोच रहे हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम है। पाइप के अंदर अगर पानी है तो कितना आयतन है नहीं निकाल सकते। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ऐसे किए हैं कि पाइप मतलब कौन सा मैथमेटिकल शेप? सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम कितना है, तो हम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी एक लिक्विड का वायर नहीं बना सकते, ना ही उसका कोई सीट बना सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है? यानी कि इन केस ऑफ लिक्विड लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक एक्सपेंशन पॉसिबल है, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कुंदन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी आयतनीय प्रसार, ठोस के केस में आपने पढ़ा था। ठोस के केस में आयतनीय प्रसार पढ़ने के बाद आयतनीय प्रसार गुणांक को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था? वो शब्द क्या था? वो शब्द था जी, बिल्कुल सही, गामा। तो आज का क्लास केवल आयतनीय प्रसार को डिस्कस करेगा लिक्विड के केस में, यानी लिक्विड के केस में लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। रेखीय प्रसार और क्षेत्र प्रसार संभव नहीं है। तो क्या संभव है? केवल एक चीज, वो है आयतनीय प्रसार। क्लियर? अब ये आयतनीय प्रसार जो है वो 2 तरह का होता है।
अब यहाँ पर ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर कीजिए। लोग कहते हैं कि जो प्रसार है, जो लिक्विड का एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का होता है, लेकिन कौन सा 2 टाइप? सबसे पहली बात, वो लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक में से केवल एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, और उस वॉल्यूमेट्रिक के 2 टाइप होते हैं, रियल और एपरेंट, वास्तविक और आभासी। अब इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक लैबोरेटरी का सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक लैब पहुंचते हैं और जिससे हीट करना है उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं। जनरली हम लोग बंसन बर्नर्स यूज़ करते हैं इसे हीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को हीट करना होता है तो एक सोर्स ऑफ हीट आपने ले लिया, ओके। अब आपको एक लिक्विड को गर्म करना है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए पहले वाटर लेता हूँ, पानी। अब मुझे पानी को गर्म करना है, मैंने जो भी मेरा हीट का सोर्स है उसे रेडी कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोमबत्ती से गर्म करना है, मोमबत्ती मैंने जला ली। बुंसन बर्नर यूज़ करना है, मैंने उसे यूज़ कर लिया, उसे रेडी कर लिया, उसे फ्लेम कर दिया। अब सवाल उठता है, मैं इस लिक्विड को हीट करने के लिए क्या करूँगा? सीधे लिक्विड को डाल दूंगा? पॉसिबल है? यस, बहुत ज़रूरी है ना, बिना किसी सामान के आप किसी भी लिक्विड को गर्म कर सकते हैं। घर पे गैस जलाइए और पानी गर्म करना है, पानी डाल दो, पानी गर्म हो जाएगा ना? नहीं होगा। अगर घर पे आपको मैं बोलूँ कि चलो पेट्रोल गर्म करेंगे, आग जलाओ और उस पर पेट्रोल डाल दो, जल जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड को हीट करते टाइम, किसी भी लिक्विड को, मैं पानी, पेट्रोल में किसी भी लिक्विड की बात कर रहा हूँ जो लिक्विड स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट है, उस लिक्विड को हीट करते टाइम कभी भी आप ये ना सोचा करें कि लिक्विड को हीट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली उस लिक्विड को फ्लेम दे पाएंगे, यानी हीट दे पाएंगे। हमें हमेशा किसी बर्तन को यूज़ करना पड़ेगा। आप सोच के देखो, कभी भी आपने क्या बिना किसी बर्तन के किसी पानी को गर्म किया है, किसी भी लिक्विड को गर्म किया है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप किसी एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, लिक्विड के एक्सपेंशन में, वहाँ पर आपको एक फिगर आपके ब्रेन में हमेशा आएगा जो कुछ इस तरह से दिखता हुआ होगा कि आपके सामने आपने कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखेगा जिसमें हम लोगों को दिख रहा है कि एक बुंसन बर्नर है, ये हीट दे रहा है और हमारे पास एक एपरेटस लिया गया है जिस एपरेटस के अंदर में कोई एक डिजायर्ड लिक्विड है। इस लिक्विड का वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये साफ पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम लिया जाएगा। अब V1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर है, V1 उसका वॉल्यूम है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T1 से T2 कर रहे हो, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। यानी वो पहले अगर इतना सा था तो अब वो बढ़ के इतना हो गया। बढ़ा जो वो इतना सा क्वांटिटी जिसको हम डेल V लिखेंगे, बढ़ने की क्वांटिटी को डेल V हम लोगों ने लिखा। तो सिंपल सी बात है, ये जो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम हुआ, इसके बेसिस पर हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बन के आएगा जिसे हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। और हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था, कल का जो थ्योरी था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा हुआ है कि गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, राइट। तो गामा हम लोगों को पिछले तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इस चैप्टर में, यानी एक्सपेंशन इन लिक्विड के केस पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मींस गामा, दैट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। नहीं पूछेगा आपसे कि आयतन प्रसार गुणांक क्या है, बल्कि वो आपसे पूछेगा कि आभासी प्रसार गुणांक और वास्तविक प्रसार गुणांक यानी कि एपरेंट एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन क्या है। तो एपरेंट एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए मैं आपको इस फिगर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप इसे हीट कर रहे हो तो हीट करने पर एपरेटस भी बड़ा होगा या नहीं? एपरेटस सॉलिड है ना, तो एपरेटस भी बड़ा होगा या नहीं? ऑब्वियसली एपरेटस बड़ा होगा। सिर्फ लिक्विड नहीं, लिक्विड के साथ बर्तन में भी एक्सपेंशन होगा। तो जो फिगर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि हमारे पास जो फिगर है इसमें ये बर्तन जो है वो भी थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, जिस वजह से हमें ये दिखेगा कि बर्तन के एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड जो पहले इतने हाइट तक था वो हाइट अब कम गया है, राइट। तो जब हाइट ही कम जाएगा तो लगेगा ना कि वॉल्यूम कम गया, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि लिक्विड के तो बर्तन के फैलने की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम कम गया, बाद में लिक्विड भी अपना एक्सपैंड करेगा तो हो सकता है वो फिर उसी लेवल तक पहुंच जाए। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है वो प्रसार दो तरह का हो रहा है। एक ऐसा प्रसार जिसमें आप केवल बर्तन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर केवल बर्तन के बारे में सोचेंगे तो वो तो एक सॉलिड हो गया, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं बन पाएगा। यानी कि
जब हम एक्सपेंशन सोचेंगे या तो बर्तन के साथ, यानी जो हम लोगों ने बर्तन लिया है उस बर्तन के साथ में लिक्विड दोनों को लेंगे या फिर सिर्फ लिक्विड को लेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं गामा ए और बोलूं गामा आर, तो आर यानी कि रियल की बात हो रही है और ए यानी एपरेंट की बात हो रही है। एपरेंट कब कहेंगे? एपरेंट यानी आभासी कब कहेंगे? आभासी तब कहेंगे जब, आभासी तब होगा जब सिर्फ लिक्विड की बात सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लिक्विड के साथ जो बर्तन, जो आपने बर्तन इस्तेमाल किया, जो यूटेंसिल इस्तेमाल किया, अगर वो दोनों को ऐड करते हैं तो हम उसे कहते हैं रियल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हो गए दो प्रकार के, एक हो गया रियल एक्सपेंशन, एक हो गया एपरेंट एक्सपेंशन। अब एपरेंट एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ लिक्विड है और रियल एक्सपेंशन में लिक्विड के साथ क्या है, जो बर्तन है वो भी है। बर्तन अगर मैं मान लेता हूं कि ग्लास का बर्तन है, जी से दिखाता हूं, तो ग्लास के बर्तन में, जो ग्लास का बर्तन है, ग्लास के बर्तन में ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही होगा। तो यहां पर हम लोगों के सामने एक फॉर्मूला आएगा, गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी। गामा आर यानी रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? जिसमें दोनों होता है। तो दोनों अगर होगा तो वो एपरेंट यानी कि जो लिक्विड है और ग्लास यानी कि जो बर्तन है, उन दोनों के एक्सपेंशन को ऐड करके जितना होगा उसके इक्वल आएगा। तो यहां हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी। ये इस्तेमाल याद रखिएगा। और इसमें आपको पता है गामा आपको इंडिकेट कर रहा है केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि आयतन का प्रसार। ओके, गामा यानी कि आयतन का प्रसार। और आयतन का प्रसार जो लिक्विड में हम लोगों ने देखा वो दो टाइप का पढ़ा, और एक रिलेशन यहाँ पर पढ़ा जिसमें हम लोगों ने एक नया टर्म गामा जी पढ़ा, यानी जो ग्लास आपने लिया था उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है। आई होप कि इतने दूर तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा लिक्विड एक्सपेंशन। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे, जिस क्लास में हम गामा जी जिसमें हम लोग एक्सपेंशन इन गैसेस के केस को डिस्कस करेंगे और थर्मल एक्सपेंशन से जुड़े हुए थर्मल कंडक्शन और कुछ छोटे मोटे टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद अपना ये चैप्टर एंड कर देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।